हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे क्लास 12 का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इलस्ट्रेशन 21। देखो, इस क्वेश्चन में ए बी दो पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल है 5 लाख 3 लाख। और आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया है 6%। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 3:2 और प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 40,000 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस दिए गए हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। उसके अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और अगर इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, चार्ज माना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज माना है तो उस केस में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों केस को हम करते हैं। फर्स्ट केस में तो ये बोला है कि पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है। तो यहाँ देखो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो सबसे पहले और प्रॉफिट भी 40,000 है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट होता है, जितना हमें प्रॉफिट दिया होता है, उस उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखनी पड़ेगी कि कितनी है। तो इसके ऊपर 5 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000। ठीक है, 30,000 तो इसके ऊपर है। और इसके ऊपर देखो 3 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से है 18,000। तो इतना हमारा ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, दोनों के ऊपर 30,000 18,000। ठीक है, तो टोटल कितना है ये हमारे पास 48,000, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है 40,000। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जितना हमें प्रॉफिट दिया होता है ना, तो उतना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 48,000 नहीं देंगे, बल्कि जितना हमें हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, और किस रेशो में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीन्स यहाँ पे 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, मीन्स 5:3 के रेशो में देंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है, 5:3 के रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। तो यहाँ देखो, फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन का फॉर्मेट हम बनाएंगे। ठीक है, देखो प्रॉफिट तो हमें दिया गया है यहाँ पे 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास 40,000 का। तो देखो 40,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो 40,000 को बांट देंगे 5:3 के रेशो में। तो 5/8 यहाँ पे 25,000 तो एक हो जाएगा और बी 15,000 बी के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ गई उनकी कैपिटल अकाउंट, ए की 25,000 से और बी की 15,000 से। ठीक है, और सेकंड केस देखो, सेकंड केस में कह रहे हैं कि हमें चार्ज मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। मीन्स चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही देना है। तो यहाँ पे देखो 48,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है ना इधर, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट है हमारे पास 40,000। तो यहाँ पे ये देखो 48,000 का तो हमें प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है हमारा 40,000। तो यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे लॉस होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में जो केस हमें दिया गया है उसमें हमें चार्ज मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। मीन्स यहाँ पे हमें देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो हम यहाँ पे तो लॉस की कंडीशन में आ गए हैं कि 48 तो हमें देना पड़ेगा, ये खर्चा हो गया, और 40,000 टोटल हमारे पास है ही है, प्रॉफिट अवेलेबल है। तो यहाँ पे लॉस का कंडीशन बन गई ना, ये लॉस वाला क्या बन गया, ये केस बन गया। तो लॉस वाले केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, उस केस में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात मेन है और आप बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। जब भी लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट होता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो प्रॉफिट है यहाँ पे 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बांट देंगे, 30,000 यहाँ पे जाएगा और 18,000 बी को जाएगा। ठीक है, तो इसको बांट देंगे हम। तो यहाँ पे लॉस हो गया हमें कितने का, 8,000 का लॉस हुआ। 48,000 में से 40 लेस कर देंगे तो 8,000 का यहाँ पे हमारा लॉस है। ठीक है, तो ये बट गया लॉस, मीन्स इतने लॉस से उनकी जो ए बी की कैपिटल है वो कम हो जाएगी। 48,000 48,000, तो ऐसे क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को। ठीक है।